जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इनका इस तरह से पेपर लीक पर जो अतुल प्रसाद जी ने बोला है, और TRE 2 में भी हो सकता है परीक्षा, आपके पेपर सारी चीज़ें रद्द हो सकती है। अब आगे क्या होगा और देख सकते हैं आज का जो करंट न्यूज है। सरगना ने स्वीकारा है दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न पत्र। आप लोगों को भलीभांति पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड का न्यूज़ था, लेकिन अब ये खुद ये जो है माफिया ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दानापुर, देवघर, बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटाया गया था प्रश्न पत्र। अब सोचिए, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, अगर रट के जाते हैं, अगर उनके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस है या फिर मेमोरी पावर होगा या फिर, तो एटलीस्ट वो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। 120 में से 90 प्लस क्वेश्चन करके चले जाएंगे। कट ऑफ इसी कारण से हाई चली जाती है। TRE 1 से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो TRE 2 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी इसी कारण से। EOU यानी अपराधी अधिकारी जो आपका है, अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया गया है, माफिया ने बताया है। गिनती तो याद नहीं है, बहुत सारे काम किए, मतलब ये होता है ना जिसे बहुत सारे पूजा पाठ वाला इसने काम किया है, शायद इसको वो मंत्र ही याद नहीं है। तो इसने बोला है कि गिनती तो याद नहीं है, ये काम कई बार किया है, और ये है पेपर लीक का आरोपी है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक में मामला दे सकते हैं। BPSC आयोग परीक्षा BPSC तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पुराना परीक्षा माफिया है। बहुत ये मतलब कर सकते हैं, बहुत पुरानी इनकी सांठगांठ है, और ये पुराना पुश्तैनी नहीं कर सकते हैं, इस तरह का उनका कारनामा है। और ये सारे कारनामा ये बहुत समय से कर रहे हैं, मतलब पूरा एक्सपीरियंस है इनके पास में इस फील्ड में। अगर पूछेंगे आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल, तो शायद इनमें ये बताएंगे शायद मैं टॉप पढ़ाऊँगा, ऐसा इनका कहना है। और आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया है। जवाब ने उसने कहा कि उतना याद नहीं है, पर कोलकाता गिरोह से मिलकर के बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर लीक कराया है। कोलकाता गिरोह ये है जो यहाँ पर ये प्रेस प्रिंटिंग के लिए जाती थी, यानी क्वेश्चन पेपर जहाँ पर से लीक होने की होती है। लगातार ये 57, 54, 56, 67 BPSC का भी पेपर लीक इन्होंने करवाया है। और रिसेंटली आपका जितने भी पेपर लीक हुआ है, इससे इनका साठगांठ यानी लिंक देखने को मिलता है। इन्होंने जो बोला है, पहले इस बातों को कंप्लीट करते हैं, पूरे न्यूज को बताते हैं, उसके बाद अपना हम इनपुट देंगे जो आपका करंट और लेटेस्ट अपडेट के साथ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जवाब ने उसने कहा कि उतना याद नहीं, कोलकाता गिरोह से मिलकर के बहुत सारी पेपर लीक का कराया है। और विशाल ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसका संपर्क यूपी के जौनपुर निवासी अजीत चौहान से है। अजीत की साठगांठ कोलकाता के कई प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से है। अब ये आप लोग को भली बात ही पता है, जब भी आई कहाँ से क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पर पहले कोई भी टॉपिक पर इस पर वीडियो नहीं बनाते थे और ना ही जानकारी हुआ करती थी। लेकिन जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया BPSC TRE 3 का, तब से ये सभी लोग को पता चल गया है कि कोलकाता से प्रिंटिंग होकर के आती थी ये सारे पेपर लीक। पेपर जितने भी है, अब एग्जामिनेशन हो बिहार में, जिसका भी एग्जामिनेशन हो, BPSC से लेकर के बिहार टीचर से संबंधित या बिहार दरोगा या कोई किसी का भी हो, तो वहाँ से ये पेपर्स आते थे। यूपी के जौनपुर में ये अजीत की साठगांठ कोलकाता के कई प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से है। इसी गिरोह की मदद से वो बहुत सारी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करा चुका है। उसने ये भी कहा है कि शिक्षक बहाली का पेपर लीक कराने का में उसकी मदद ब्लेसिंग्स सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने की थी। किसने किया था? कौशिक ने। बता दें कि सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र भी कोलकाता के ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। अजीत चौहान पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। उसका भाई भी इसी जालसाजी की सहयोगी में है। बनारस, देवघर और दानापुर में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। पेपर EOU को 15 मार्च की शिक्षक बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना 2 दिन पहले ही मिली थी। उसके बाद 14 मार्च को विशाल चौरसिया समेत 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। अब तब यह बात सामने आई कि गिरोह हाजीपुर के हजारीबाग में अभ्यर्थियों को देख सकते हैं पेपर पढ़ाया रहा है, मतलब रटाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो डब्लू मुखिया और संजीव की टीम के हजारीबाग में, यानी जो झारखंड में है, पेपर पढ़ाया गया। विजेंद्र गुप्ता और उनके साले राजमोहन ने बनारस में, एकजुट ने दानापुर में भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया था। विजेंद्र हाल में बालासोर जेल में से छूटा है, पर
दानापुर पुलिस की नज़र में फरार है। राजमोहन उड़ीसा एसएससी और पेपर लीक के मामले में फरार है। ये सारी चीज़ देख सकते हैं। उड़ीसा, आपको पता है उड़ीसा एसएससी का पेपर लीक कराने का वाले गिरोह पर ईओयू ने भी एफआईआर दर्ज किया है। उड़ीसा एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर लीक में बालासोर पुलिस ने पिछले साल ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट अब निलंबित विशाल के साथ समस्तीपुर के विद्यापीठ नगर के विजेंद्र गुप्ता, कोलकाता के जानकी ए प्रेस के कर्मी विजेंद्र सिंह, कोलकाता के पार्थो सेन गुप्ता को जेल भेजा था। ईओयू को टीम ने विशाल के अलावा अन्य अजय सिंह चौहान, विजेंद्र चौहान और पार्थो सेन गुप्ता पर केस किया है। पार्थो कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस में लंबे लेबर सप्लाई का ठेकेदार है। उड़ीसा एसएससी का पेपर जानकी प्रेस में छपा था और वहाँ पार्थो से ही लेबर सप्लाई की थी। उसी के लेबर से ने प्रश्न पत्रों की बाइंडिंग की और इसी के कारण उड़ीसा एसएससी का पेपर हाथ लगा और विजेंद्र सिंह की मदद से उसे विशाल तक पहुंचाया गया। शिक्षक बहाली में भी विशाल यही तरीका अपना करके पेपर लीक कराया था। यानी जो बीच में एक लेबर है जो लेबर को बॉन्डिंग कर रहा है, यानी पेपर को बॉन्डिंग कराने का काम कर रहा है, वहाँ से पेपर लीक को वहाँ पर कराया गया। अजय पासवान है, विनोद कुशवाहा, पवन राजपूत और सुचिंद्र पासवान कोलकाता से पेपर लीक पटना लेकर गया है। इन चारों ने भी ईओयू ने केस कराया और तलाश जारी है इन लोगों की। हजारीबाग के वेंकट हॉल वाले पता था गिरोह का करा रहा है पेपर लीक। हजारीबाग के कोहिनूर वेंकट हॉल में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। वहां एजी कॉलोनी के में साइबर कैफे चलाने वाले अभिषेक भी पकड़ाया गया। वह केसरी नगर का है और अभिषेक को पेन ड्राइव देकर के नगर नौसा के प्रदीप ने कोहिनूर वेंकट हॉल भेजा था। उसने वेंकट हॉल के प्रिंटिंग में से 180 कॉपी आंसर टिक किया हुआ प्रश्न पत्र निकाला था। यानी 180 कॉपियाँ इसका निकाल लिया था। इस वेंकट हॉल में करीब यानी कि 180 फोटो कॉपी जिसको कहते हैं, फोटो कॉपी निकाल करके 180 जगह उसको वितरित करना होता है, जिसको ट्रांसफ़र करना होता है, यानी भेजा जाता है। इस वेंकट हॉल में करीब 500 अभ्यर्थी ठहरे थे जिन्हें प्रोजेक्टर पर प्रश्न पत्र उत्तर रटवाया गया था। सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में प्रोजेक्टर पर आंसर बताया जा रहा था। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया जा रहा है इसमें। इसके बदले अभिषेक को 55,000 रुपये मिले थे। वहीं सुमित का काम अभ्यर्थियों को लिस्ट बनाना और विक्की का काम अभ्यर्थियों को रिसीव करना था। यानी कई जगह से अलग अलग जगह से अलग अलग राज्यों से जो अभ्यर्थी आएंगे, जिनको इच्छुक है, जो पैसा दे पाएंगे 55,000 रुपया दे करके अपने क्वेश्चन को रट सकते हैं। रटने प्रोजेक्टर पर रटवाया गया। नीट पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है संजीव डब्लू मुखिया भी पुराना माफिया है। नीट पेपर लीक में जेल जा चुका है संजीव सिंह डब्लू सिंह मुखिया भी पुराना माफिया है। नगर नौसा का संजीव सिंह पुराना परीक्षा माफिया है। नीट पेपर लीक कराने में कोशिश में लगे संजीव सिंह को 2016 में उत्तराखंड पुलिस ने जेल भेजा था। 2017 में उसके बेटे शिव को पटना पुलिस ने नीट पेपर लीक कराने की कोशिश में गिरफ्तार किया था। लखीसराय के डब्लू मुखिया को भी ईओयू ने तलाश रही है। अभी वो पुराना परीक्षा माफिया है और इसका आपराधिक इतिहास पुलिस बंगाल की रही है। यानी विशाल चौरसिया दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पेपर लीक करा चुका है और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ा भी था। देख सकते हैं, यानी इसके बहुत एक गिरोह एक कहते हैं मेन मछली को पकड़ने की साजिश की जा रही है। 5 से 7-8 लोग इसमें नहीं संलिप्त हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं। ऐसे अधिकारियों का भी नाम शायद सामने आपको देखने को मिलेगा जो आप लोग के समकक्ष अभी नहीं है। ईओयू का अभी काम जो जारी है, शायद मेरी ये कामना है कि ये उस तह तक पहुँचे, उस जड़ तक पहुँचे, ताकि उन सारे लोगों को वो पता चल सके कि ये गलत है। ये नो डाउट्स उन सारे लाखों करोड़ों लोगों के ज़िंदगी के साथ खेलने का जो काम किया जा रहा है वो ना हो आगे के भविष्य में। जो ऑलरेडी हो चुका है TRE 1 और TRE 2 में, शायद वो उसका पेपर जो लीक हुआ है या फिर वो जो रटाया गया है, जिसके माध्यम से कट ऑफ इतना चला गया है, आप देख चुके होंगे लैंग्वेज पेपर को हटाया गया क्योंकि लैंग्वेज पेपर का पेपर लीक शायद नहीं कर पाए होंगे। तो उन सारे को मामले को देख सकते हैं। या फिर अचानक से कुछ एक आपने TRE 1 के दौरान मैंने आपको वीडियो बना करके बताया भी था कि एक ही सेंटर में एक रोल नंबर के साथ 1 से लेकर के 99 रोल नंबर तक लगातार लोगों का सिलेक्शन होना, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन का दायरा में था और उसको नीपापोती करने की कोशिश प्रीवियस चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने करने की कोशिश भी किया था। और ये सारे क्वेश्चन के दायरा में अभी भी है।
नालंदा के 112, लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 साल बड़ा और अभ्यर्थियों पर केस है। शिक्षक पेपर देख सकते हैं, ये आपके पूरे टॉप पर नालंदा जो विश्वविद्यालय जानी जाती थी शिक्षा के लिए प्राचीन काल में, और आज के टाइम में ये कुकर्मों के लिए जाने जा रही है, माफिया के लिए जाने जा रही है, पेपर लीक मामले में जाने जा रही है। नालंदा के 112 है टॉप पर, लखीसराय के 38 है, पटना के 36 है, मुंगेर के 12 साल पर अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हुआ है। और से बिहार बहाली शिक्षक पेपर लीक मामले में ईओयू के 276 अभ्यर्थियों और परीक्षा माफिया पर 16 मार्च को केस दर्ज हुआ है। ये सभी बिहार के 29 जिलों में है। आप लोगों को पता है बिहार में टोटल 38 जिला है, 29 जिलों में ये सारे लोग काम कर रहे हैं। 9 जिले क्यों छोड़ दिए, उसमें भी काम करते। पुलिस ने अब तक 88 महिलाओं समेत 266 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से यूपी के 2, झारखंड के 2, बंगाल के 1 परीक्षा माफिया शामिल है। सबसे अधिक नालंदा के 112 है और ये सारी संख्याएं देख सकते हैं। कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। कई ऐसे हैं जो कि अपने आप को बोलते हैं 100% रिजल्ट देने वाला मैं कोचिंग माफिया हूँ या कोचिंग संस्था हूँ, तो शायद उस पर भी गाज गिर सकती है। कोहिनूर बैंकेट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस को CNS क्लासेज के डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। CNS क्लासेज शायद आप लोगों ने जाना होगा या यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके दे सकते हैं। पुलिस संस्था के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थाओं के अभ्यर्थियों भी पकड़े गए हैं। यूयू के से जुड़े सूत्रों के माने तो कुछ कोचिंग संस्थाओं के संचालकों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था। ऐसे कोचिंग संस्था रडार पर है। वहीं बीपीएससी के कर्मी भी शक के घेरे में है। कोलकाता के ब्लेसिंग सिक्योर और जानकी प्रिंट प्रेस की भी जांच चल रही है। ऑलरेडी बदनाम, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, बदनाम कुछ हैं जो कि बदनाम प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का ठेका जो दिया गया था, ये आपको बीपीएससी को सोचना चाहिए, बिहार शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, ऐसे बदनाम लोगों को नहीं दें। कई और हैं। अब कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए एक्स है, इसका एक प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में एक्स जगह है और दूसरी जगह उसी का है, दूसरे नाम से है, उसको दिया गया, मतलब एक ही मालिक का, कौशिक जो उसका नाम मालिक है, जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, उसी कौशिक का कई जगह प्रिंटिंग प्रेस है, उसी को दिया जा रहा है बार बार। और ये आज से नहीं, कई सालों से ये प्रक्रिया चलती जा रही है। सेम चीज़ें आप देख सकते हैं, हमारी छोड़ी छोरों से कम है क्या पेपर लीक कराने में। ये देख सकते हैं कुछ ऐसे नाम आपके समकक्ष आपके दिख रहा होंगे जो ये लिस्ट जारी कर दिया गया है। जैसे काजल कुमारी 25 साल की है, अंकेश, उनके पिता अंगेश कुमार है और ये सारे बेगूसराय के रहने वाले हैं। इनका भी नाम है, बबीता कुमारी है, रेणु कुमारी है और रूबी कुमारी, ये नाम उजागर हुआ है। और कुछ ऐसे हैं, मतलब कि जो आपने डायलॉग सुना होगा हरियाणा में, ये बहुत लोगों के प्रचलित है, हमारी छोड़ी छोरा से कम है क्या पेपर लीक कराने में। तो इस तरह से आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अपर लेवल में ये ट्विटर पर कई जगह ये वायरल भी हो चुके हैं। और आज का देख सकते हैं होली का है, सभी लोग को होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली। आप मनाइए होली, लेकिन एक मर्यादित ढंग से मनाइए। कई ऐसे जगह मैंने देखा है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, टीचर्स लिख रहे हैं कि कपड़े मत फाड़िएगा भाई, शिक्षक की ड्यूटी पर जा रहा हूँ। आप लोग को भली बात ही पता है कि टीचर्स को छुट्टियों नहीं दी गई। कई ऐसे शिक्षक हैं, 20,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं बिहार में जो कि कार्यरत है आज के दिन में भी और कल के डेट में भी। बिहार में शायद कल के डेट में भी होली होगी और ऐसे लोगों को होली में इस तरह की संवेदना, और क्योंकि ड्यूटीज निभाना है, कार्य तो करना पड़ेगा और इसके लिए लोग जा रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको झलकियाँ दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं होली में ऐसे शिक्षक गिरिराज सिंह और पप्पू यादव बोलती बंद कर दिए। इस तरह के कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ट्विटर हैंडल को जब मैंने आपको लिए छाना तो इस तरह के कुछ नज़ारे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से नो डाउट्स नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। आप एक समाज को बनाने का कार्य कर रहे हैं और तो इस तरह के कुछ हालात इस तरह दे सकते हैं। इस परिस्थिति में महिला शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे कोई स्कूल है जो कि आज वर्किंग है, यानी कि खुला हुआ था, कार्य है, वहाँ पर इन सारे माफिया को और इस तरह की ये सारी चीज़ें करते देखने को मिल रहा है। शिक्षकों के स्कूल खुल जाते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। के पाठक का हुक्म बजाने वाले शिक्षक स्कूल पहुंचे और छात्र नाराज, होली की छुट्टी पर शुरू हुई सियासत, इस तरह से देख सकते हैं।
नाराज शिक्षकों का ऐलान है। बिहार में भाजपा राज में हिंदुओं के तालिबानी और शरीफा फरमान, होली पर शिक्षकों का ऐलान, लोकसभा चुनाव में सिखाएंगे सबक। ये सारी चीज़ें हैं, लगातार इस पर भी तंज कसी जा रही है। और स्कूल में गुरु जी की होली, और इस तरह से देख सकते हैं ये गुरु जी की होली किस तरह से मटिया मेट जिसको कहते हैं मिट्टी में मिला दिया गया। रोहतास का ये वीडियो है। बिहार शिक्षा विभाग के कुछ भी करवा दे, यूपी में भर्ती आ नहीं रही है, बिहार में भर्ती निकाल करके बंधुआ मजदूर जैसे काम करवा रहे हैं। जहां होली के पावन पर्व पर हर जगह छुट्टी है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल खुलवा करके अध्यापकों का यह हाल करवा रही है। बेशक त्यौहार है, गांव मोहल्ले के लोग मास्टर साहब के लिए होली खेलेंगे ही। इस तरह के देख सकते हैं, ये भी मास्टर साहब हैं, आपके इस तरह से होली खेली जा रही है। और ये आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। बस ये एट द एंड बस यही कहना चाहूँगा आप लोग से। ये एफआईआर का कॉपी है जो यूयू ने दायर किया था 16 मार्च को, और इसका ये आप देख सकते हैं, और इसका आप ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। आर्थिक आपराधिक इकाई ने 16/3 को जो आपने किया था, और इसमें जो भी जिन लोगों का नाम संलिप्तता पाई गई है, टोटल 48 लोगों का है। और एक एक चीज़ आप यहाँ पर अभी बताना सक्षम नहीं है। तो ये सारे लोग हैं जिनका नाम है, ओपी है, ब्लू है, क्या चीज़ें हैं, किस रीजन्स के कारण, स्कॉर्पियो, वाहन संख्या, ये सारे संख्या के साथ बीबीओ नाम के साथ ये सारे लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और इन लोगों पर कार्रवाई अभी जारी है, और ये संलिप्तता पाई गई। पूरा एक पुख्ता सबूत जारी करने की कोशिश कर रहा है, यानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। TRE 1 और TRE 2 में भी गाज गिरेगी आने वाले, इसमें हो सकता है ये कोर्ट में जाएगी केसेज, और मे भी चांसेज है कि वो पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर करके पूरी तरह से वो फिर से बहाली को कराया जाए। इसकी संभावना बन रही है अभी। आने वाले भविष्य में मे भी हो सकता है जो लोग चयनित हो चुके हैं उन लोग पर भी क्वेश्चन आएगा, उन लोगों की दोबारा वेरिफिकेशन होगा। और जो लोग अपने मेहनत से या फिर अपने दम पर जगह हैं, जिन लोगों ने निकाला है, शायद उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो लोग फर्जी डिग्री वाले हैं, 10th 12th कई लोग डिग्री बना चुके हैं, BEd का डिग्री खरीद के बैठे हुए हैं, DLED का डिग्री खरीद के बैठे हुए हैं, या फिर आपका अपने सीटेट के नंबर में एडिट करके गए हैं, या फिर आपका आवासीय डोमिसाइल कई लोग वहाँ का बना करके गए हैं, या SC/ST का सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसका आपने फर्जी बनवा करके आपने गया है, उन लोगों पर गाज गिरेगी, उन लोगों की नौकरी जाएगी। और आने वाले भविष्य में हो सकता है 5 साल या 10 साल 15 साल लोगों के लिए आप लोग को बैन भी कर दिया जाएगा, और जेल आपको ससुराल भी भेजा जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कई लोग बोल रहे हैं 10 तारीख का या 10 अप्रैल का आपका एग्जामिनेशन होने वाली है आने वाले टाइम में, तो वो उसका कोई भी प्रमाण लोग नहीं कर सकता है कोई भी, और वो 100% सत्य नहीं है। आपका एग्जामिनेशन डेट 1 जून के बाद ही संभव है, फिर भी हो सकता है कुछ भी संभव है। आप अपना तैयारी जोर शोर से करते रहें। NCERT, SCERT और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उसका आप रिवीजन कीजिए। आप उसको कुछ भी हेल्प चाहिए हमसे, आप पर्सनली हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम में जुड़ करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा सबसे पहले TRE 1 और TRE 2 का जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। और अभी आपका रिसेंटली TRE 3 का जो पेपर लीक हुआ है उसके भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। आपका एक रेफरेंस मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, 9 से 10th के लिए जा रहे हैं, या 11 से 12th के लिए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इन सारे क्वेश्चनों को निकालिए। आपको यूट्यूब, आपको गूगल पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको कई क्वेश्चन मैंने TRE 1 और TRE 2 का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, उसको भी आप लेकर के यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपको TRE 3 का मेरे पास आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। आप लोग मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर, हालांकि इसके में जो स्टूडेंट ने भेजा था उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सारे क्वेश्चन को जाकर के सॉल्व कीजिए, इससे काफ़ी हेल्प होगा। और साथ ही साथ NCERT SCERT का जो बुक्स आपको मैंने दिया है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, 3 बार 5 बार 10 बार, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्वेश्चन यहीं से उठाए जा रहे हैं। और जो आपको कह रहे हैं कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, या आपका किरण बुक के 1-लाइनर फॉर्मेट से क्वेश्चन नहीं आता, तो वो सही है। आपके जाते जाते अतुल प्रसाद जी ने कह दिया कि वो आपका समय चला गया है,
निकालने की, जो वन लाइनर या वन नाइट फाइट करने के लिए, वो सारी चीज़ें चली गई है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। SCERT NCERT के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। टोटल देख सकते हैं 277 लोगों का FIR दर्ज किया गया है, ये सारे नाम यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कोई क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट का टाइम देंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी TRE 1 और TRE 2? Okay, thank you so much, and I have